नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने आपको पहले वीडियो में विटामिन्स और प्रोटीन के बारे में बताया था और हमने आप लोगों को बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो आपके एक होता है जैव घुलनशील और दूसरा होता है असंघुलनशील। तो जो जैव घुलनशील में होते हैं वो आपके बी और सी थे, ठीक है। और जो असंघुलनशील आपके चार प्रकार थे, ए डी ई और के, ठीक है। तो आपको याद आया था, लेकिन आज हमने कहा था कि विटामिन्स के जो आपके प्रकार होते हैं इनको अलग अलग इनके स्रोत और इनके बारे में जो आपके कभी शुरू होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक बनाया हुआ चार्ट के रूप में, इसमें आप लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि विटामिन का नाम, जो आपके नाम दिखाएंगे फिर यहाँ पे जो स्रोत यानी जहाँ से वो चीज मिलती है और उसकी कमी से जो रोग होता है उसको भी लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है यह सबसे पहले पाया गया था इसलिए तो इसके स्रोत होते हैं, यानी विटामिन ए हमें कहां से मिलता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गाजर हो गया, हरी सब्जियां लिखा हुआ है, अंडे और मछली का तेल, यानी इन सब चीजों से अधिकतर इनसे मिलता है और इनके अलावा भी हमें कई जगह से ये विटामिन ए प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो जो ये चीज लिखी हुई है यह विटामिन ए का स्रोत है, यानी कि विटामिन ए जो होता है हमें यहाँ से इन सब चीजों से प्राप्त होता है। तो ये आपका हो गया। आगे लिखा हुआ है अगले बॉक्स में कि कमी से होने वाले रोग। तो जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से आप देखते हैं लिखा हुआ है तौंधी रोग, यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें तौंधी रोग हो जाता है। और आपको जानते हैं जो तौंधी रोग होता है अगर ये हमारे शरीर में हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारी आंखों को दिक्कत होती है और हमें अधिकतर मतलब चीजें धुंधली पड़ती है, जो यानी कि हमें सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि देखने में हमें कठिनाई होती है, ठीक है, हमको जो वस्तुएं होती हैं दिखाई कम पड़ती है, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं कि अगला विटामिन का नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ विटामिन बी, ठीक है। अब हम विटामिन बी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन बी हमें मिले कहां से, ठीक है। तो स्रोत आपके हैं लिखा हुआ है अनाज। तो बने अनाज का देखिए जो अनाज होता है वो गेहूं होता है, चावल होते हैं, ठीक है, मक्का वगैरह जो अनेक चीज होती हैं उन सब चीजों से हमें ये चीज विटामिन बी प्राप्त होती है। उसका लिखा फलियां क्या होती हैं, जो अलता देखा होगा जो फलियां जो होती हैं, ठीक है, जो आपकी मान लो आपका से जो सब्जियां होती हैं ये उनके अंदर आती हैं, जो फलियां होती हैं वो सब्जी के अंदर आती हैं, उनसे भी हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। और आपका आगे लिखा हुआ है मांस होता है, यानी जो मांस होता है, ठीक है, उन सब चीजों से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन सा होगा। तो जो विटामिन बी आपका होता है उसकी कमी से लिखा हुआ है बेरी-बेरी रोग, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि ये बेरी-बेरी रोग होता क्या है। अगर जिस भी व्यक्ति के शरीर में या बेरी-बेरी रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो उनके लक्षण होते हैं उसमें भूख कम लगती है, इस रोग में भूख कम लगती है। इसके अलावा क्या होता है, जो शरीर होता है इसमें काफी दर्द होता है, ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तो ये सब आपके इनके लक्षण होते हैं, जो बेरी-बेरी रोग हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है अगला विटामिन देखते हैं कि लिखा है विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी क्या होता है इसके बाद हम लोग को, ठीक है। तो विटामिन सी होता है यह आपका, इसका स्रोत क्या होता है। सबसे पहले हमारे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, अधिकतर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। देखिए आपने लिखा हुआ है आंवला, ठीक है, आंवला का खट्टा होता है, उसके बाद संतरा लिखा हुआ है, नींबू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों से और अधिकतर जो खट्टे चीज होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और इसकी कमी से देखिए लिखा हुआ है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है इसमें होता क्या है, स्कर्वी रोग जो होता है अगर स्कर्वी रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो जब वो खाना खाता है या कोई फल खाता है तो उसके मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। आगे हम देखते हैं लिखा हुआ है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी होता है ये हमेशा इसका स्रोत होगा सूर्य का प्रकाश होता है। तो हम लोग कभी आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा, लिखा होता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत यानी मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। और अब लिखा हुआ है मक्खन, ठीक है, जो मक्खन भी होता है इससे, इनके अलावा भी हमें कई जगह से विटामिन डी प्राप्त होता है। अब जो इसकी कमी से रोग होता है, देखिए लिखा हुआ है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, इसको सिंपल भाषा में रिकेट्स कहते हैं। और जो आपका ये वाला एक दूसरा नाम होता है इसे हम सूखा रोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि सूखा रोग, तो रिकेट्स रोग को हम सूखा रोग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां, अगर ये रोग हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, हड्डियां हमारे शरीर की कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है विटामिन ई, अगला जो आपका नाम आएगा विटामिन ई आएगा, ठीक है।
तो विटामिन ई जो होता है हमें कहाँ से मिलेगा, देख लीजिए लिखा हुआ है बीज, यानी कि अधिकतर जो बीज होते हैं जैसे कि चने होते हैं, ठीक है, या कोई अन्य चीजें दाने होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम खाते हैं तो उन सब चीजों से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। आगे का फलियां तो हमने पहले पढ़ाया था कि फलियां क्या होती है, सब्जियां क्या होती है, उसके बाद दूध होता है, ठीक है, इसके अलावा भी मांस हो गया, अंडे हो गया, इन सब चीजों से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। और अगर विटामिन ई हमारे शरीर में कम हो जाएगा, देखिए क्या होता है, ठीक है, तो विटामिन ई पहले तो विटामिन ई कहां से मिली, दूध हो गया, फलियां हो गया, बीज हो गया। अब अगर ये शरीर में होगा नहीं, यानी कमी से रोग, तो नपुंसकता लिखा हुआ है, ठीक है, तो कमी से रोग जो होता है जो लिखा हुआ है इसमें होते हैं नपुंसकता, और इसका अर्थ क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, ठीक है। अगर जिस भी व्यक्ति के अंदर यह रोग हो जाता है, कौन सा, नपुंसकता, ठीक है, या फिर इसकी विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति के अंदर जन्म करने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है, जिसे हम नपुंसकता रोग भी कहते हैं, ठीक है। जो आखिरी आपका देते हैं विटामिन के, ठीक है, अगला विटामिन नाम हमारा आपका विटामिन के है। तो अब हमें विटामिन के कहां से मिलता है, जैसे लिखा हुआ है हरी सब्जियां, टमाटर, यकृत, ठीक है, तो जो ये चीजें होती हैं विटामिन के होता है, अगर हम इन सब चीजों का सेवन करते हैं, हरी सब्जी, ठीक है, टमाटर हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, तो अधिकतर जो हम लोग मनुष्य लोग खाते हैं टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ठीक है, जो आपका यकृत होता है ये अंदर जानवर जो लोग होते हैं वो लोग उपयोग करते हैं इसका, ठीक है, और हम लोग बहुत कम ही इनका उपयोग करते हैं। तो जो इन सब चीजों से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। अगर यही जो विटामिन के होता है अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो एक रोग है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, तो इसके कमी से जो रोग होता है, अगर हमें चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड होता है जमता नहीं है, ठीक है, देखा होगा अगर चोट लगती है तो कुछ समय के बाद वहीं पर एक पपड़ी टाइप की पड़ जाती है, और अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं हुआ तो वह पपड़ी नहीं पड़ती है और रक्त बहता रहता है। और आपने भी पढ़ा होगा जो एक रोग होता है हीमोफीलिया होता है, अगर उसमें अगर व्यक्ति को ये रोग हो जाता है हीमोफीलिया, तो उसमें क्या होता है, अगर चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है और अंततः क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है वह विटामिन के की ही कमी से होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के, हमने आप लोगों को विटामिन के बारे में पहले पढ़ाया था कि इसमें विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये जो आपके विटामिन 4 प्रकार के विटामिन हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील, और जो बी और सी होता है ये आपका होता है बस जल में घुलनशील। इनके आपके स्रोत हैं ये भी लिख दिए हैं, और इनकी कमी से जो रोग होता है ये भी आपको प्यार से लिख दिया है, ठीक है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।